बच्चों, आपको स्वागत करते हुए आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में पाठ 6 बसंत की सच्चाई एकांकी के बारे में दूसरा दृश्य देख सकूंगा। दूसरा दृश्य यानी स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य एक और किशनगंज में भोई होता है। दूसरा दृश्य देखो बच्चों, पहला दृश्य एक शहर के बाजार में चला रहा था और दूसरा दृश्य एक किशनगंज बच्चों, किशनगंज यानी ಒಂದು ಓಣಿಯ ಹೆಸರು। किशनगंज में लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई, लोग घरों की ओर लौटे रहे हैं। उन्हीं के बीच एक दुलारा, एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर फटे हुए कपड़े पहनकर, इनका आयु लगभग 10 वर्ष, इनकी आयु लगभग 10 वर्ष की है। वह उसका छोटा भाई प्रताप। बसंत का आयु 12 वर्ष। बसंत का छोटा भाई प्रताप धीरे धीरे आ गई। आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ कर रहती है। उसके मुख पर व्याग्रता है। देखो बच्चों, दूसरा दृश्य किशनगंज में चला रहा है। इस दृश्य में प्रताप जी ने किशनगंज में रहने वाले पंडित राजकिशोर के घर आते थे। पंडित राजकिशोर के घर पर आते थे। उस संदर्भ के बारे में कवि लेखक इस एकांकी में कहा था। प्रताप ने कहा, बस क्यों जी, किशनगंज यही है। एक व्यक्ति को पूछा, क्यों जी यही है किशनगंज। एक व्यक्ति ने कहा, हाँ। पंडित राजकिशोर का घर कहां रहते हैं। पंडित राजकिशोर का घर कहां रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, कौन है राजकिशोर, कौन है राजकिशोर। प्रताप जी ने कहा, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की वस्ती में रहते हैं, वस्ती में जाते हैं। मैं नहीं, एक व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं लगता, किसी भी को आगे पूछो। प्रताप ने कहा, पंडित राजकिशोर का घर कहां है। उस समय प्रताप अगले व्यक्ति को पूछा, क्यों जी पंडित राजकिशोर कहां रहते हैं। दूसरा व्यक्ति ने कहा, कौन पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों के नेता है। प्रताप ने कहा, हाँ, वे मजदूरों की नेता। दूसरा व्यक्ति ने कहा, उधर देखो बच्चों, वह नीला पर्दा है ना। उस समय प्रताप ने कहा, हाँ जी, बस वे ही रहते हैं और ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उस समय प्रताप ने राजकिशोर जी
पंडित राजकिशोर जी ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अंदर से एक आवाज आई है. राजकिशोर ने कहा, कौन है? क्यों भाई, क्या बात है? कौन है? क्यों भाई, क्या बात है? खिड़की से झांक कर देखकर क्या बात है पूछा. प्रताप ने कहा, जो मुझे मेरे भाई ने भेजा है. प्रताप को कौन भेजा? उसके बड़े भाई बसंत ने भेजा गया. राजकिशोर ने कहा, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आओ आता हूं. ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿಂದ್ರಪ್ಪ, ನಿನ್ ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾರು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು बाहर आते हैं. आकर, तेरा भाई कौन है? तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप ने कहा, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी. प्रताप ने अपने भाई के परिचय देता है. जी, आज दोपहर के समय आपको एक चलनी बेची थी. राजकिशोर ने कहा, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी. आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी. 1 रुपए का नोट दिया था. मैंने दिया 1 रुपए का नोट ना? उस तरह पूछा. प्रताप ने कहा, वह नोट बुनाने गया था. अगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. मोटर उसके ऊपर से निकल गई. तब प्रताप ने कहा, जी, आप दिए गए 1 रुपए का नोट बुना करने के लिए गए. उस समय बुना करके वापस आने के समय, उस समय बुना करके वापस आने के समय उनको एक मोटर का दुर्घटना हो गई. एक मोटर का दुर्घटना हो गई. उस दुर्घटना में मोटर उसके ऊपर में निकल गई. उसके ऊपर में निकल गई. तब राजकुमार आश्चर्य से कहा, मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप ने कहा, ಸ್ವರ್ಗಿರ್ತಾ से. ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसका सामान, पैसे सब बिखरे गए. उसके दोनों पैर कुचल गए. बसंत का सभी सामान क्या हो गया? बिखरे गए और उसके दोनों पैर भी कुचल गए. ಹೌದ್ರಿ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೋಟಾರ್ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಏನಾಗಿದವು? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದವು, ಹಾಳಾಗೋಗಿದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ, 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಕೇಳ್ತಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಭಯ, ಪೈ ಕುಚಲೆ, दोनों ಪೈ ಕುಚಲ್ ಗಯೇ. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ, ಹೌದಾ, 2 ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದೋಗಿದಾವ? तब प्रताप ने कहा, रूआसा अಳುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आया सका. ಹೌದ್ರಿ, ಆತರ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದಿದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಆತ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. वह बेहोश हो गया. वह क्या हो गया? बेहोश हो गया. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पास लौटा. बड़ी देर में जब उसी होश आया तो उसने मुझे आपके पास भेजे गए. मैं क्यों आया? प्रताप
राजकिशोर के घर क्यों आया कि आपके 14.5 पैसा देने के लिए पंडित राजकिशोर को बाकी 14.5 पैसा देने के लिए अपने बड़े भाई ने भेजा गया। ओके, यही कहकर आगे की अवधि में देख सकूंगा। धन्यवाद।